अनवर ठंडी सांस लेकर बोला, आज जाल में कोई मछली नहीं फंसी, खाली जाल ले आया हूँ। बच्चों के मुंह सूख गए, पर क्या करते, अब्बा झूठ तो बोल नहीं रहे थे। खाली जाल उन सबके सामने था। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक प्रेरक कथा लेकर आए हैं। आज की कथा है जीव दया का सुपरिणाम। मित्रों, अनवर ने सुबह सुबह मछलियां पकड़ने का जाल उठाया, कंधे पर डाला और समुद्र की ओर चल पड़ा मछलियां पकड़ने के लिए। उसे रात में ही उसकी बेगम ने घर का हाल बता दिया था कि घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर ही घर में राशन आएगा, तभी बच्चों की पेट पूजा हो सकेगी। अनवर, जो बहुत ही समझदार और अनुभवी मछुआरा था, यही सोचते हुए समुद्र तट की ओर लंबे लंबे कदम रखते हुए बढ़ रहा था। उसे यह अच्छी तरह पता था कि यदि जल्द सुबह जाल समुद्र में नहीं फेंका तो मछलियां नहीं मिलेंगी। समुद्र तट पर पहुंचते ही उसने एक तयशुदा जगह पर जाल फेंक दिया। मछलियां फंसने लगीं और वह बैठा जाल भरने की बाट जोहने लगा। उसके सिद्धहस्त हाथ कभी गलती कर ही नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद उसे यह एहसास होने लगा कि जाल में काफी मछलियां फंस गई हैं। जाल खींचने पर उसने देखा कि एक काफी मोटी और पुरानी मछली आ गई है, जिसे वह पकड़ना नहीं चाहता था। उसने उस मछली को जाल से रिहा कर दिया और आगे की ओर जाल लेकर बढ़ने लगा। आगे जाकर उसने देखा कि वह मछली फिर जाल में आ गई है। इस बार भी उसने उसे जाल से निकाल दिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जाल देखा तो वही मछली पुनः उसमें गुमसुम सी बैठी थी। अनवर सोचने लगा, क्या कारण है, यह मछली बार बार जाल में क्यों आ जाती है। इसी बीच उसे मछलियों के बीच जो बातचीत चल रही थी वह सुनाई पड़ी। अनवर एक पुराना मछुआरा तो था ही, उसे मछलियों की भाषा भी समझ में आती थी। उसने सुना कि छोटी मछलियां बड़ी मछली से कह रही थी, माँ तू वापस जाल से निकल जा, यह मछुआरा काफी दुष्ट है, यह हम सबको मार डालेगा। माँ तू क्यों जान दे रही है, अच्छी भली माँ तू यह समझ जा। यह सब अनवर सुन रहा था। बड़ी मछली बोली, बेटा क्या कोई माँ अपने बच्चों को अपने जीते जी मरता देखना चाहती है? कदापि नहीं। इस संसार में माँ का ही प्यार है, जो वह सब कष्ट सहते हुए भी बच्चों को बड़ा करती है, पालती पोसती है और उन्हें खुश रहने के लिए खुदा से मिन्नतें करती रहती है। मैं भी तुम सबके साथ कुर्बान हो जाऊंगी। जब तक शरीर में जान है तुम सबको अकेला नहीं छोड़ूंगी, खुदा हमारे साथ है। जब अनवर ने ये बातें सुनी तो उसका भी दिल भर आया और उसने तय कर लिया कि आज मैं इन मछलियों को रिहा कर दूंगा, चाहे घर में बाल बच्चों से झूठ ही क्यों न बोलना पड़े। उसने वैसा ही किया। जाल लेकर वह घर पहुंचा तो घर के सभी लोग अनवर को दहलीज पर मिले। बच्चों ने एक स्वर में पूछा, अब्बा कितनी मछलियां पकड़ में आई हैं? कहाँ हैं मछलियां? लाओ हमें सब दे दो। अनवर ठंडी सांस लेकर बोला, आज जाल में कोई मछली नहीं फंसी, खाली जाल ले आया हूँ। बच्चों के मुंह सूख गए, पर क्या करते, अब्बा झूठ तो बोल नहीं रहे थे। खाली जाल उन सबके सामने था। अनवर ने जाल खूंटी पर टांग दिया। अचानक उसे दिखा कि एक सीप उस जाल में से नीचे आ गिरी है। अनवर ने सीप को खोला तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर एक अच्छे किस्म का मोती है। अनवर मोती लेकर जौहरी बाजार चल दिया। उसने उसे एक जान पहचान वाले जौहरी को दिखाया और बोला, इसकी कीमत दे दो, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, उनके लिए बाजार से राशन ले जाना है। जौहरी बोला, भाई अनवर, कीमत तो अवश्य ही दूंगा और इसकी कीमत तुम्हें इतनी मिलेगी कि 1 माह तक समुद्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनवर ने कहा, भाई पैसे जल्दी दो, मुझे बाजार करना है। जौहरी बोला, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ,
तुम्हें यह मोती कहाँ मिला? यह तो इस समुद्र में पाया ही नहीं जाता। यह तो मन्नार की खाड़ी में पैदा होता है और बड़ा ही लाजवाब कीमती मोती है। लो, इसकी कीमत और खुशी खुशी घर जाओ। बच्चों के लिए राशन लेकर, चाहो तो सबको नए कपड़े भी ले जाओ। ईद जो आने वाली है, ईद की खुशी अभी से मनाना शुरू कर दो। खुदा तुम पर ज्यादा ही मेहरबान दिख रहा है। अनवर बाजार से राशन और सभी बच्चों के लिए ईद की खुशी में नए कपड़े खरीद कर घर पहुंचा। सब घर वाले सामान देख और ईद त्योहार के कपड़े देख खूब खुश हुए। उन्होंने पूछा, अब्बा ये पैसे कहाँ से आए? आज तो मछली मिली ही नहीं थी। अनवर बोला, शायद खुदा हम सब पर मेहरबान है। उसने ही जाल में बेशकीमती मोती डाल दिया और उसी की कीमत से यह सब सामान खरीदा गया। बच्चों ने पूछा, अब्बा कुछ हम लोगों को भी बताओ। अनवर ने कहा, सुनो बच्चों, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला कि मछलियाँ नहीं फंसी। मछलियाँ तो फंसी थी, पर मैंने उन सब पर किसी कारण रहम कर उन्हें वापस छोड़ दिया। मेरे मन में दया आई कि उन्हें न पकड़ा जाए। यह सब खुदा सुन रहा था और उसने दया और प्रेम के कारण ही मेरे जाल में एक सीप डाल दी। उसमें से अनमोल मोती निकला, जिसकी कीमत से घर में ईद की खुशियां आईं और राशन पानी आया। बच्चों, दूसरों पर दया और प्रेम हमेशा करते रहना चाहिए। किसी भी प्राणी को तकलीफ और कष्ट न दिया जाए। यह अल्लाह का संदेश है जिस पर पृथ्वी के सभी प्राणियों को अमल करना चाहिए। मित्रों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।